बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। प्रेमियों, जिस घर में सच्चे सद्गुरु का दरबार लगा होता है, उस घर में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। उसके घर में तीन लोक की संपदा मौजूद रहती है। बस शर्त यह है कि आप सद्गुरुदेव भगवान पर प्रेम कितना करते हो, उन पर विश्वास कितना करते हो। जिस समय श्री गुरु महाराज जी चौकौड़ी में विराजमान थे, तो एक बार स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजून्यानंद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उस समय उनके पास सेवा के लिए खजाने में कोई धन नहीं था। तो ये दोनों महापुरुष सोचने लगे कि अगर श्री गुरु महाराज जी ने किसी काम के लिए कहा तो पैसे कहाँ से आएंगे। बस मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह सेवा का प्रबंध हो जाए। उसी समय श्री गुरु महाराज जी ने दोनों महापुरुषों को आवाज दी कि इधर मेरे पास आओ। तो तुरंत ही ये दोनों महापुरुष श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरा आसन बाहर आंगन में बिछाओ, मेरी इच्छा हो रही है वहां बैठने की। तो आज्ञा पाते ही दोनों ही महापुरुषों ने आंगन में पलंग बिछाया और उस पर सुंदर बिस्तर बिछा दिया, और श्री गुरु महाराज जी उस पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद दाता दीन दयाल जी ने कहा, ये कैसा बिस्तर बिछाया है? चादर के नीचे पता नहीं ये क्या वस्तु पड़ी है, मुझे चुभ रही है, इसे आकर यहाँ से उठा लो। इन्होंने तत्काल चादर उठाकर देखा तो वहां बहुत सा धन पड़ा पाया। दोनों महापुरुष बहुत चकित हुए कि अभी अभी हमने बिस्तर बिछाया है, उस समय तो यहाँ धन नहीं था और ना ही कोई सेवक ही आया इस बीच में, तो ये धन आया कहाँ से? श्री गुरु महाराज जी इन्हें चकित देखकर बोले, अरे आपको इसी बात की चिंता थी ना कि सेवा के लिए धन कहाँ से आएगा। सो विधाता ने आपके कहे बिना ही आपकी मनोकामना पूरी कर दी। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन करते हुए इन्होंने वो धन वहां से उठा लिया। लेकिन यह बात उनके दिमाग में बैठ गई कि आखिर ये धन आया कहां से। स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजून्यानंद जी मन में सोचते हैं कि महाप्रभु के विषय में जो यह प्रचार हो रहा है कि इनके पास कोई नोट बनाने की मशीन है। भैया, हो सकता है यह बात सत्य हो और हमें इसका पता ना हो। चलो खैर कोई बात नहीं, किसी दिन अच्छा अवसर देखकर श्री गुरु महाराज जी से पूछेंगे कि महाप्रभु जी नोट कैसे बनाए जाते हैं। और एक दिन श्री गुरु महाराज जी से बहुत डरते डरते प्रार्थना की कि दाता दीन दयाल जी, हमें इस बात का पता नहीं चल सका कि उस दिन वो धन कहाँ से आया था। तो श्री गुरु महाराज जी हंसकर बोले, अरे भैया, समर्थ गुरु के पावन दरबार की सेवा स्वयं रिद्धियां सिद्धियां आकर करती हैं। पूर्ण सद्गुरु के समस्त कार्य प्रकृति के अधीन होते हैं, इसलिए उन्हें स्वयं कोई चिंता नहीं होती। यहाँ कोई नोट बनाने की मशीन नहीं होती है, यहाँ तो स्वयं भगवान आकर
अपने कार्य करते हैं। और आप सब भी धन की चिंता छोड़कर प्रभु नाम का चिंतन किया करो। हमारे जीवन की चिंता तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान करेंगे। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास। रिद्धियां सिद्धियां हर पल सेवा करें, दयालु मुक्ति न छोड़े पास। जय सच्चिदानंद।